T20 लीग से अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी T20 लीग्स इस वक्त लाइनअप में है। स्टेट्स में भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चलिए हमने सोचा कि एक जो हमारा जो विज़न है स्टेट क्रिकेट को लेकर कि किस तरीके की लीग जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगी हर लिहाज से। आप अगर वहाँ पर कहें क्रिकेट क्वालिटी की लिहाज से या फिर प्लेयर्स के लिहाज से, अट्रैक्शन के लिहाज से, स्ट्रीमिंग के लिहाज से और ओवरऑल पूरे क्रिकेट ग्रोथ के लिहाज से उस कंट्री में जहाँ पर ये एसोसिएट की लीग हो रही है। और स्पेसिफिकली याद रखिएगा ये स्ट्रिक्टली एक एसोसिएट को ध्यान में रखते हुए इस T20 लीग का जो रोड मैप है वो हमने रेडी किया है। खैर सबसे पहले यहाँ शुरुआत करें अगर कि आपको आगे बताएंगे भी कि किस किस तरह से ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों के लिए प्रॉफिटेबल एक जर्नी रह सकती है। सबसे पहले प्लेयर सेटअप की बात करें कि प्लेयर किस तरह से रहे, कितने प्लेयर रहे। बिल्कुल एक बात बता दें कि कंट्री जो है, जो इस कंट्री की ये लीग की बात कर रहे हैं वो नेपाली होगी ऑब्वियसली, क्योंकि फैंस जो है उनसे ज्यादा कोई गैदर कर नहीं सकते। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि अभी रिसेंटली नेपाल T20 लीग की काफी अनाउंसमेंट हुई और बहुत एक्साइटमेंट है। 24 तारीख से ये लीग शुरू हो रही है। चलिए किसी भी कंट्री को पकड़ लीजिए, लेकिन मोस्टली क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको उन कंट्रीज को ज्यादा टारगेट करना होगा जहां पर लोकल फैन बेस बहुत स्ट्रांग है। तो उनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पर हम नेपाल को ले लेते हैं कि चलिए नेपाल में मान लीजिए एक लीग होती है। चलिए तो सबसे पहले आप इसे कोई भी नाम दे दीजिए, जो भी आपके हिसाब से आपको अच्छा नाम लगे, जो भी आप नाम दे दीजिए। चलिए हमने इसे नाम दे दिया ग्लोबल T20 लीग। ग्लोबल T20 लीग नाम दे दिया, आपको जैसा ठीक लगे आप कोई भी नाम इसमें रख सकते हैं जो भी आपको अट्रैक्ट करे, सूटेबल लगे। तो ये नामकरण तो हो गया एक लीग का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ, वो है प्लेयर सेटअप। एंड सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि प्लेयर्स कितने रखे जाएं पर टीम। बिल्कुल देखिए 18 मैन स्क्वाड ये एक सूटेबल रहेगा इस टीम हमारे इस ग्लोबल T20 लीग के लिए। अगर बात करें 6 टीमें, जी हाँ 6 टीमें, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट बार दुनिया की जो भी फर्स्ट टाइम होता है वो 6 टीम रिलीज करती हैं। तो सबसे बेस्ट सूटेबल रहेगा 6 टीम और पर टीम 18 मैन स्क्वाड के साथ उतरे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं 18 प्लेयर्स पर टीम और 6 टीमों का स्क्वाड, अगर 6 टीम्स अगर रहती है तो बेहतर होगा। तो पहला सेटअप जो है वो ये है। अब उस 18 प्लेयर्स में किस तरह से आप सेटअप बिठा पाए कि लगभग हर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, आपकी क्रिकेट क्वालिटी भी स्ट्रांग हो, आपका कोई भी एक छोटा मोटा बॉक्स जो है वो अनटिक ना रह जाए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने आपको बनाया है। क्राउड पुलिंग का ध्यान रखना है, वर्ल्ड का अट्रैक्शन आपको अपनी तरफ लेकर आना है कहीं ना कहीं, उसमें आपको क्या ध्यान में रखना होगा मैं आपको बता दें। और लिमिटेड सोर्सेज में, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने यहाँ पर बजट का भी ध्यान रखा है। हमें पता है कि ऐसा नहीं कि कोई 500,000 करोड़ का बजट यहाँ पर लेकर टीम्स बैठी हुई। एसोसिएट की बात हमने आपसे वापस से कहा कि स्ट्रिक्टली एसोसिएट्स को देखते हुए बेस पे बनाया गया। चलिए हम सबसे पहले शुरू करें यहाँ पर। अगर जैसे हमने कहा कि नेपाल में मान के चलिए तो नेपाल का एक लीग करते हैं, तो 18 की स्क्वाड की बात हमने कर ली। लोकल प्लेयर्स सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इसमें कितने रखना चाहेंगे। बिल्कुल 9 लोकल प्लेयर्स, जी हाँ 9 लोकल प्लेयर्स में होने चाहिए। और अच्छा होगा क्योंकि आपका खुद का है, जहाँ की लीग है वहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ ज़्यादा प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। तो जितने ज़्यादा यंग प्लेयर जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा टैलेंट जुड़ेगा साथ में तो अच्छा है। तो 9 प्लेयर लोकल होने चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर 9 प्लेयर्स 18 में से लोकल होने चाहिए। डेफिनेटली है कि 54 प्लेयर्स जो है वो 6 टीम्स मिलाकर लोकल प्लेयर्स होंगे। अच्छा खासा एक पुल होगा 50+ प्लेयर्स का। यानी अगर आप 11 जो सीनियर टीम के प्लेयर्स हैं उनको भी हटा दे तो उसके बाद भी 44 करीब प्लेयर ऐसे होंगे जिनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। तो 9 लोकल प्लेयर्स पर टीम। एंड उसके बाद 9 प्लेयर और बचे हैं। उसके बाद सेकंड जो फेस है वो किस चीज का है। बिल्कुल देखिए आप उसके बाद जो है अब थोड़ा सा और दूसरे देशों के प्लेयरों में जाना होगा। यानी कि आपके हमवतन, आपके साथी, यानी कि आपके ओडीआई स्टेटस वाले जो टीमें हैं, एसोसिएट टीमें हैं, जी हाँ उनमें 3 प्लेयर्स को आप इसमें मौका दीजिए। 3 प्लेयर्स को, जी हाँ। तो पर टीम आपके 18 जने इसमें शामिल हो जाएंगे। 3 प्लेयर आपके होने चाहिए स्क्वाड में पर टीम। बिल्कुल। तो यानी अदर एसोसिएट से जो ओडीआई स्टेटस की टीम है उनसे आप 3 प्लेयर्स यहाँ पर ले तो बेहतर होगा। और अगर आप ओवरऑल कहेंगे कि एसोसिएट से, तो आप देखिए इसे ये दिक्कत है कि रीच बढ़ाने में ये चीज कितनी हेल्प करेगी। यहाँ पर आप 2 प्लेयर इस जो उन टीमों से लें जो T20 स्टेटस वाली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उन टीमों से अगर आप प्लेयर लेते हैं तो वहां की पब्लिक को भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब रहेंगे। आप ज्यादा दूर तक पैर फैलाने में कामयाब रहेंगे। देखिए जब एक पेड़ आप
जब पेड़ उगता है धीरे धीरे, जब बड़ा होता है, तब वो ये नहीं देखता कि मेरी रूट किस तरफ जा रही है, मुझे सिर्फ इसी एरिया में अपने रूट में कंजर्वेटिव रहना है। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है उनकी रूट चारों तरफ फैलती रहती है, और वही आपको फैलाने की कोशिश करनी है। आप जितने ज्यादा रूट को फैला पाए अलग अलग कंट्रीज से, उतना बेहतर रहेगा। जितने लोगों को आपको प्लेटफॉर्म दे पाए उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि अपने आप में यूनिक है। और सबसे बड़ी बात यार आजकल की प्रॉब्लम ये रहती है कि मास की तरफ भागने की कोशिश कि सब ये कर रहे हैं तो हम भी यही करेंगे, हम भी वही करेंगे। एक अलग इनिशिएटिव लेना ये अपने आप में एक कला होती है, आर्ट होती है, जो लाइफस्टाइल के तौर पर हम पहले की दुनिया में देखते थे, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा नदारद हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसीलिए आप भीड़ की तरफ जाने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों आपको भीड़ के हिसाब से चलना है? और अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं प्रॉफिट क्या होगा, वो हो गया, वो भी हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं आपके प्रॉफिट गेन करने के। तो सिंपली बात है, 9 आप लोकल प्लेयर्स लें, 5 एसोसिएट के प्लेयर्स लें, 2 T20 स्टेटस वाले और 3 वनडे स्टेटस वाले प्लेयर्स अगर आप लें बहुत है। और एक से बढ़कर एक प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स हैं, बिल्कुल उनको आप ला सकते हैं जिनसे बेहतरीन क्वालिटी हो जाएगी। और ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं एसोसिएट्स में जिनके अगर आपस में सामना हो, टक्कर हो, नेपाली प्लेयर्स से भी सामना हो, तो जबरदस्त जो क्रेज है वो देखने को मिलेगा और आउटस्टैंडिंग क्रेज होगा फैंस के बीच में भी। उसके बाद यार अब बारी आ जाती है क्राउड पुलिंग। बिल्कुल, क्राउड पुलिंग की बात करें और आउटसाइड कंट्री अट्रैक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। और अब यहाँ बारी आ जाती है आउटसाइड ऑफ एसोसिएट्स कंट्रीज। यहाँ पर अब फुल मेंबर की बारी आ जाती है, जिसमें कि 4 प्लेयर पर टीम में होने चाहिए। यानी कि 18 का स्क्वाड है तो उसमें 4 फुल मेंबर के प्लेयर्स आप रखिए। बिल्कुल, और यहाँ पर पूरी हो जाएगी 18। तो क्लियर है, 9 लोकल प्लेयर्स, 5 एसोसिएट्स और 4 फुल मेंबर। उन 5 एसोसिएट्स में से भी डिवाइड होगा 3 ओडीआई स्टेटस वाली तरफ से और 2 T20 स्टेटस की तरफ से। बहुत अच्छे प्लेयर्स आपको नजर में, आप अगर एग्जाम्पल तौर पर दें, बहुत दिनेश नकरानी है, एडसन सिल्वा जो भी कुवैत के लिए खेला, वैसे ऐसे कितने प्लेयर हैं, बावर है, आप हांगकांग से पिक कर सकते हैं। बहुत सारे T20 स्टेटस वाले ऐसी टीम्स हैं, जर्सी की टीम से एक प्लेयर से भी आई थिंक लास्ट ईयर लुइस ब्रूस। बिल्कुल, जी उनके यहाँ पर रिकॉर्ड चल रहा है लगातार 2 सेंचुरीज का। तो ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं T20 स्टेटस में भी जो अपने साथ फैंस भी लाएंगे अपने देश के और आपके लीग पे 4 चांद लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके लेवल के प्लेयर्स में आपके कोई प्लेयर नहीं है जो अच्छे लर्निंग आपको ना दे सके। ऐसे कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो टॉप क्वालिटी का क्रिकेट आपको लीग में प्रोवाइड करा सकते हैं। और क्राउड अट्रैक्शन के लिए आपके पास 4 प्लेयर्स होंगे फुल मेंबर से पर टीम में, यानी 24 प्लेयर्स आप फुल मेंबर से लेकर आएंगे, जिनमें अगर आप कैटेगराइज करें कि 7-8 थोड़े से बड़े आइकनिक बिग नेम और उसके अलावा वो लड़के जो प्रेजेंट इस वक्त टीम में खेल रहे हैं उनकी तरफ आप जाएं तो बहुत बेहतर होगा। इस पे आप देखिए, आप सारे कॉम्बिनेशंस को टिक करते हुए चल सकते हैं। और आपने अपनी एसोसिएट लीग में एसोसिएट्स के लिए भी कुछ किया है, ये आप डंके की चोट पर कह सकते हैं। और उससे क्या है, एक बहुत बेहतरीन एक पॉजिटिव साइन जाएगा और एसोसिएट क्रिकेट बोर्ड्स में एसोसिएट के जो भी क्रिकेट फैंस हैं, जो कम्युनिटी है उनकी, वो एक अलग नजर से देखेंगे कि नहीं ये ऐसी लीग है जहां पर एसोसिएट्स को भी लगातार बढ़ावा दिया जाता है। ये प्लेयर सेटअप बहुत ही बेहतरीन रहेगा अगर आप करें। और यहाँ पर बजट का भी आपको इतना इशू होगा नहीं, क्योंकि 18 में से 14 प्लेयर्स जो है वो एसोसिएट्स के होंगे, जहां पर आपको बजट लेस में काम चल जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है एम्बेसडर को लेकर। बिल्कुल, और एम्बेसडर की बात करें या एक आइकन की बात करें पूरे लीग के, जो उसे दुनिया में फैलाने का काम करेंगे या जिनके बहुत ज़्यादा रीच है, एक ऐसे कोई शख्स, वो उन्हें इसके साथ जोड़ा जाए, जिन्हें एम्बेसडर बनाया जाए लीग का, जो अपने ट्विटर अकाउंट पे या अपने पर्सनल अकाउंट पर इसका खूब सारा प्रमोट करें इसको जगह जगह पर, ताकि लोगों की नज़र रहे कि अच्छा ये प्लेयर यहाँ आए हैं, इस कंट्री में नेपाल में आए हैं, तो इसका मतलब जैसे ब्रेटली सर को बनाया गया है, बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है वो वाकई में, जिसकी भी सोच है, हैट्स ऑफ है उन्हें। तो ऐसे ही किसी शख्स को, या ब्रेटली सर ही हो तो उन्हें, या कोई और शख्स हो, कोई और पर्सनैलिटी हो क्रिकेट से जुड़े हुए, उन्हें आप बना सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद थर्ड पॉइंट की यहाँ बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही ज्यादा टीम्स जो है वो मिस आउट करती है इस चीज के बारे में कि आप जो 6 टीम्स हैं वहां पर लोकल कोचेस को बढ़ावा देने की कोशिश करें। एंड से समझाएं। बिल्कुल, एक चीज जरूर है कि सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है प्लेयर्स को जो टीम में होते हैं, उन्हें इंटरैक्शन की दिक्कत होती है। बिल्कुल, और ये काम जो लोकल कोचेस हैं ये बहुत अच्छी तरह से फिल कर पाएंगे। कैसे? क्यों? क्योंकि जो छोटे प्लेयर होते हैं, जो नए प्लेयर आते हैं लीग में, या इस बात करें, इसी लीग की बात करें, 9 नेपाली प्लेयर है, एसोसिएट प्लेयर, अदर एसोसिएट प्लेयर भी है, लेकिन वहां पर 4 फुल मेंबर से भी प्लेयर हैं। तो फिर ये इंटरैक्शन कैसे होगा? कोई एसोसिएट प्लेयर अगर फुल मेंबर से बात करना चाहे, नेपाल के प्लेयर हैं, वो फुल मेंबर के प्लेयर से कुछ बात करना चाहे तो वो नहीं हो पाएगा, जो लैंग्वेज बैरियर है वो आ जाएगा। और एक चीज़ और है, इसे वो जो कोच है, लोकल कोचेस हैं, वो इसे कम कर सकते हैं।
वो अपने ट्रांसलेट पे उनकी मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी क्या है जो उन्हें प्रॉब्लम नजर आती है एसोसिएट में, वो जानते हैं अच्छी तरह किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कोई बड़े बड़े कोच आई थिंक नहीं समझ सकते, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कल्चर नहीं देखा। उनके अराउंड बहुत फैसिलिटीज रही। बिल्कुल सही। तो ये वो एक लोकल कोचेस समझ सकते हैं कि किस मुसीबतों से, किस परेशानियों से ये यहाँ तक आए हैं, तो वो उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा उन पर नोटिस करेंगे, उन पर काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि नेपाल में कोई प्लेयर ही नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर मौजूद हैं, उनको कोचेस का रोल दिया जा सकता है। और जो एंड कोचेस हैं भी, बिल्कुल हैं, अच्छे कोचेस होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। आप जो नेपाल के पहले भी कोच रह चुके हैं वो भी हैं, और भी जो पूर्व प्लेयर रहे उनको भी लाया जा सकता है। तो इस तरीके से लोकल कोचेस को अगर आप लाएंगे, दो चीजें होंगी। एक, जो पर्सनल जो बातें हैं, लैंग्वेज बैरियर है, वो खत्म होगा कि आप आराम से बात कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानी। और दूसरा, बजट में भी आपकी काफी कमी जरूर आएगी। बिल्कुल जरूर आएगी। और दूसरी बात एक और है कि एंड उन कोचेस को भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि वो इस तरह की इंटेंस लीग में जहां पर फुल मेंबर्स के प्लेयर्स हैं, पूरी नजर है, पैक्ड स्टेडियम है, स्ट्रीमिंग हो रहा है, बहुत ही सीरियस एक लीग है, ऑफिशियल लीग है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में वो अपनी कोचिंग दे पाएंगे, इंटेंस माहौल को सीखेंगे, इंटेंस कोचिंग देनी होती है, वो सब चीज सीखेंगे। तो उनके लिए भी एक आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म होगा। 2-3 शिकार आप इस एक तीर से कर सकते हैं। आप लोकल कोचेस को वहां पर हायर करें, बड़े चकाचौंध भरे नामों के, यही होता है। और ये सब आपके बजट्स को ऑलरेडी रिड्यूस करेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है इंक्रीज रीचमेंट के, यानी आप कितनी रीच फैला सकते हैं। और ये इस चीज से हो सकता है कि आप एसोसिएट्स प्लेयर, अदर एसोसिएट प्लेयर्स को अपने अगर लीग में इन्वॉल्व करें, फुल मेंबर्स का अपने इन्वॉल्व करें, तो आप ज्यादा से ज्यादा रीच तक पहुंच। मान लीजिए आपके अदर T20 स्टेटस वाली टीम्स के प्लेयर अगर हो गए जर्सी और युगांडा, तो वहां से आपने एक प्लेयर क्लिक किया, तो उनके जो वहां पर जो लोकल फैंस हैं, जब उन्हें उन तक ये चीज पहुंचेगी, जाहिर सी बात है पब्लिसिटी थोड़ी बेहतर हो, तो उन तक ये चीज पहुंचेगी, तो वो अपने प्लेयर को देखने के लिए जरूर आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे। और युगांडा से मान लीजिए आपने लिया एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, तो युगांडा में काफी अच्छी क्रिकेटिंग फैन फॉलोइंग है, वो वहां पर अपने प्लेयर को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही अदर एसोसिएट्स टीम की तरफ से उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी यहां पर आने की कोशिश करेंगे। तो ये और फुल मेंबर्स के तो 4 हैं ही जो आपके साथ स्ट्रांग क्राउड पुलिंग लेकर आएंगे। उनके तो खुद के फैन क्लब्स होते हैं जहां से प्लेयर्स आपको स्टेडियम में भी देखने को मिल सकते हैं, जब वो 4 प्लेयर्स यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। तो रीचमेंट इससे ज्यादा बढ़ पाएगी बजाय लिमिटेड रिसोर्सेज के। एंड अगले पॉइंट की बात करें तो वो क्या है? बिल्कुल, अगले पॉइंट पे 2 पॉइंट है हमारे, जो जल्द से जल्द समझाने की कोशिश करता हूं। एक सबसे जरूरी है कि एक स्कोरिंग ऐप तैयार किया जाए। बहुत दिक्कत होती है कि एक परफेक्ट स्कोरिंग ऐप हो कैसा, उसे समझाए हैं बहुत सारे हैं, लेकिन कोई यूटिलाइज ढंग से करता हुआ नजर नहीं आता। बिल्कुल सही। अब ये ऐप हो कैसा? अब मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि उस ऐप में थोड़ी फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे कि प्लेयर वैगन व्हील होना चाहिए, बिल्कुल डॉट परसेंटेज होने चाहिए, बाउंड्रीज और विकेट कैसे गिरा, अब फुल कमेंट्री वाइज होना चाहिए। आप बहुत देखते हैं कि लिखा आता है सिर्फ कि इसने इसको बॉल डाला और नो रन हो गया, ऐसे लिखा आता है कि 2 ये प्लेयर नो रन, ये प्लेयर नो रन, 1 रन, सिंगल रन, सिर्फ इतना लिखा आता है कमेंट्री के नाम पे। ये नहीं लिखा आता कि कहाँ बॉल डाली, कैसे टर्न हुई, क्या हुई, अपील हुई या नहीं हुई। इस तरीके से एक ऐसा ऐप तैयार किया जाए, फास्ट हो, बहुत फास्ट हो, वरना तो समझ में आता है कि 10 बॉलें हो गई है, इतना पीछे चल रहा है। ये चीजें बहुत स्टैट्स होने चाहिए, फोटोज हो, बिल्कुल गैलरीज हो, वो अपडेटेड होती रहे जल्द से जल्द, थोड़े इंटरव्यूज भी उसमें अगर डाले जाएं। इस तरीके से एक ऐसा ऐप तैयार किया बहुत फास्ट स्कोरिंग अपडेट हो, ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे हो रहा है, और स्टैटिस्टिकल हो, बहुत सारे स्टैट्स उसमें हो, बैटिंग के स्टैट्स, बॉलिंग के स्टैट्स, तरह तरह के ग्राफिक्स के साथ। ये एक परफेक्ट स्कोरिंग ऐप होगा जिसमें सबको पता चल सके कि आखिर इस मैच में हुआ क्या है, जो एसोसिएट में दिखता नहीं है। वहीं पर स्ट्रीमिंग के बारे में आप क्या कहेंगे, जो आप बता रहे हैं? बिल्कुल, स्ट्रीमिंग के बारे में मैं, जैसे कि हमने बहुत पहले भी कहा था और आज भी हम वही कहना चाहेंगे, जो पहले हमने एक आपके सामने रखा था कि किस तरह की लीग हो सकती है, कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड है मेरे ख्याल से एंड यूट्यूब की स्ट्रीमिंग बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। और अगर आप सोचेंगे कि इससे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में अर्निंग होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत और कई तरीकों से इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज, जैसे हमने पहले कहा, ये तो हमने एक मोटा एक ब्लूप्रिंट आपके सामने, एक प्लान आपके सामने रखा है। अगर कोई किसी को इंटरेस्टेड है, अगर वो डिस्कस करना चाहे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हैं कि किस किस तरह से आप लीग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और डेफिनेटली कि जो बैठे रहते हैं ओनर्स हो या फिर कोई भी बैठे रहते हैं कि कम से कम हमारे कुछ प्रॉफिट हो, कुछ हमारी भी जेबें गर्म हो, तो उनके लिए भी प्रॉफिटेबल वेंचर रहने, ऐसा नहीं कि आप खाली सारा पैसा उसी में लगा देंगे। तो
बहुत सारे सोचते हैं। तो यूट्यूब स्ट्रीमिंग जो है वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है क्रिकेट में। इसकी रीच बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत अनटच्ड है जब हम क्रिकेट की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरफ अगर आप ध्यान दें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप कई ज्यादा देशों तक अपनी रीच को पहुंचाने में मदद कर सकता है। बैरियर नहीं लगाएगा कि ये यहीं तक देख सकते हैं। ऐप ऐसे ही होते हैं, आपने मुझसे कहा था ये बात कि ऐप ऐसे ही होते हैं कि किसी कंट्रीज में नहीं चलते, नहीं उसको आप फैन कोड को ही देख लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने, किसी कंट्री में उसको नहीं चलाया जाता है या नहीं उसको रिलीज किया जाता है, अलाउड नहीं होता है कोई ऐप, तो ऐपों में बहुत दिक्कत होती है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं आप यूट्यूब स्ट्रीमिंग को अगर इसको अंडररेटेड ना समझकर इस पे अगर काम करने की कोशिश करें, बहुत शानदार रिसोर्सेज होगा आपकी रीच को बढ़ाने का और अर्निंग को भी बढ़ाने का। इसके रिलेटेड और भी कई सारे रिसोर्सेज आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो यूट्यूब स्ट्रीमिंग एक बहुत बेहतर वे रहेगा स्ट्रीम्स करने का, और अगर आप बजाय किसी और ऐप वगैरह के स्पेसिफिक ऐप की तरफ जाए। बिल्कुल। अगले पॉइंट की बात करूं मैं जल्दी से, तो यहाँ पर एक चीज एक बहुत अच्छी होगी कि अगर स्पॉन्सर अगर आए यहाँ पर तो किसके लिए, जी हाँ, एक चीज है कि स्पॉन्सर्स अगर बहुत सारे आए, क्रिकेट स्पॉन्सर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पॉन्सर्स, तो यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी हो सकती है कि जो अंडररेटेड प्लेयर होंगे, बहुत ही ज्यादा छुपे प्लेयर होंगे जो बहुत परफॉर्म करेंगे उस बीच में, उस लीग में, बहुत ही लो प्लेयर होंगे, किसी छोटी टीम से होंगे जो आप बिल्कुल यंग प्लेयर्स जिन्होंने नेशनल में डेब्यू भी नहीं किया। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे प्लेयर्स होंगे तो फिर यहाँ पर उन्हें उन स्पॉन्सर्स की तरफ से 3 ऐसे प्लेयरों को चुना जाए टूर्नामेंट खत्म होने के बाद, जिन्हें 6 महीने या 1 साल के लिए किट, पूरी क्रिकेट किट उन्हें दी जाए। बिल्कुल, कि हमने देखा था कैसे जिम्बाब्वे के रियान बर्ल एक अपनी शूज के लिए उन्होंने फोटो डाली थी और उसके बाद पूमा ने उनसे कांटेक्ट किया। तो बताइए जिम्बाब्वे के प्लेयर्स को इतनी दिक्कत है, तो सोच के देखिए एसोसिएट प्लेयर्स को कितनी ज्यादा दिक्कत होगी, या फिर नेपाल के जो खुद के प्लेयर्स होंगे उन्हें भी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम इसमें आएगी। बिल्कुल, ये चीज, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा होगा कि स्पॉन्सर से जुड़े 3 प्लेयरों को लास्ट में एक क्रिकेट किट मुहैया कराई जाए 6 महीने या 1 साल के लिए। और अगर अदर कंट्रीज को, जैसे अभी आपने कहा कि कंट्रीज जुड़ेंगे और कंट्रीज भी अगर यहाँ आएंगी, रीच बढ़ेगा, तो उन कंट्रीज से भी स्पॉन्सरशिप आने का बहुत चांस है। बिल्कुल चांस है। तो वही तो है ना कि आपके थिंक टैंक ने किस तरह से प्लान तैयार किया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाता है। तो आप छोटी छोटी चीजों में इनिशिएटिव ले सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि जितनी चीजें हमने यहाँ पर बताई हैं उसमें किसी भी चीज में आपको बजट ज्यादा हाई होने की जरूरत पड़ेगी। आपने जितना खर्चा किया होगा, काश हमारे पास इतने पैसे होते कि हम आपको ये प्रूव करके दिखाते ऑन ग्राउंड पेपर से, ऑन ग्राउंड आपके सामने लेकर जाने की कोशिश करते कि देखिए हमने यही चीज करने की कोशिश की थी, बस हमारे पास फाइनेंस नहीं है। जाहिर सी बात है, फाइनेंस अगर होता तो आपको यही पेपर, और जो पेपर पे है इसे ग्राउंड लेवल पर बेहतरीन तरीके से सिर्फ डेली क्रिकेट आपको उतार के दिखाने की पूरी कोशिश करता। और इतना तय है कि बाकी एसोसिएट्स की लीग से ज्यादा पॉपुलर इसे हम बनाकर दिखाते हैं उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा ये सिर्फ एक प्लान है, मोटा प्लान है। इसके अंदर बहुत बारीकी वाली चीजें जो हमारे माइंड में है, जो हम सोचते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल वगैरह सुन रहे हो तो वही आइडिया ले लें और कहीं ना कहीं आगे जाकर यूटिलाइज जरूर करें। बहुत कुछ है यूटिलाइज करने के लिए, लेकिन बहुत कुछ अनटचेबल है, इसकी तरफ लोगों का ध्यान जाता नहीं है। आप हर तरह की चीज कर भी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बस यही है कि आप कितनी ज्यादा लंबी सोच रखते हैं, कितनी दूर तक की सोच सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके माइंड सेट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। और एक बिल्कुल जो भी सक्सेस कमाते हैं, जो भी सक्सेसफुल होते हैं, बड़े बनते हैं, उनकी सोच ही ऐसी होती है कि वो बहुत दूर का सोचते हैं। ऐसा नहीं कि आप खाली एक शेल में सोचें, उसी में एक शेल में ही रहें, जो बाकी कर रहे हैं वो हम भी करेंगे। जैसे आपने कहा मास भीड़ के साथ मास मैन्युफैक्चर, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। हर चीज़ में, लाइफ स्टाइल में भी ये बहुत ज़्यादा आ गया है और क्रिकेट में भी ये घुसता जा रहा है। एक लास्ट चीज़ जरूर मैं बोलना चाहूँगा कि कमेंट्री 2 लैंग्वेज में अगर हो तो बेहतर है। एक ऑफिशियल लैंग्वेज में जो लोकल लैंग्वेज है, जहाँ नेपाल में ये लीग है तो नेपाली लैंग्वेज में एक कमेंट्री पैनल हो, छोटा सा ही सही, छोटा हो, जैसे कि साउथ अफ्रीका में देखा जाता है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कमेंट्री होती है, और वहीं पर एक इंग्लिश कमेंट्री पैनल हो 2 या 3 बस बाकी देशों के लिए। बहुत अच्छा होगा ये पैटर्न जो इस वे में, ताकि लोकल लोग अपनी कमेंट्री में सुने और जो इंग्लिश जानते हैं वो इंग्लिश में सुने। यही सबसे बड़ी बात है। आप 2 कमेंट्री का पैनल नेपाल के नेपाली का बना सकते हैं और 2 इंग्लिश के लिए, तो बहुत बेहतर होगा और ज्यादा इसकी रीच आप फैला पाएंगे। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें और इसमें बहुत कुछ है जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लीग स्टेज पे, ग्राउंड लेवल पे, लेकिन डेफिनेटली ये ब्लूप्रिंट तौर पर है। जिनके पास फाइनेंस है, आखिरकार वही सब कुछ है करता धरता, उनको सोचना चाहिए किस तरीके की अगर लीग सम करें तो हर तरह से प्रॉफिटेबल रहेगा
एसोसिएट्स के लिए और हमारी अर्निंग के लिए भी। बहुत सारे वेज हैं, लेकिन एट द एंड चलिए कांग्रेचुलेशन। उम्मीद करेंगे कि जितनी एसोसिएट की लीग स्टार्ट हो रही है, नेपाल टी20 लीग है, यूएई टी20 लीग है, मेजर लीग है, सब आने वाले वक्त में और को बेहतर करें और एसोसिएट्स के लिए और ज्यादा इंप्रूवमेंट वहां पर लेकर आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, अगर आपको हमारा आइडिया पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं आप शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। इस वीडियो को रिक्वेस्ट करेंगे आप लाइक से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर होगा, और चैनल सब्सक्राइब तो आप जरूर कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इंतजार रहेगा सारी टी20 लीग्स का जो भी एसोसिएट्स की तरफ से।